हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव स्वागत करता हूं आपको जीके जर्नी में। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं भौतिकी का पार्ट 2, जिसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला हूं, जो आने वाला एग्जाम्स में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर करें। इससे पहले मैं भाग 1 जो है फिजिक्स का पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे छोड़ चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एक लड़की लोलक का गोलक एक जल से भरी गेंद है। एक लकड़ी लोलक का गोलक एक जल से भरी गेंद है। यदि गेंद की तली में एक सूक्ष्म छेद कर दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये होगा, पहले बढ़ेगा फिर जो है वह घटेगा। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव किस कारण से है? तो ये आंसर हो जाएगा अनुनाद के कारण संभव है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। दिल्ली में जल का क्वथनांक यदि 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, ऐसा क्यों? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये देखते हैं आंसर। जो ऐसा होता है, ये पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इस कारण से। ये आंसर हो जाएगा इसका क, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बगैर अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा कैसा? तो दिन हो जाएगा 6 घंटे का। यदि पृथ्वी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है क्या होगा पिंड के साथ? तो ये हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, यानी कि ये पलायन कर जाएगा। इसी को बोलते हैं पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2% घट जाएगा। 1 किलो चीनी का भार ग हो जाएगा इसका, 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? यह आंसर हो जाएगा, फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थिति व्यक्ति का भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। एक समान गति से, एक समान वेग से अगर लिफ्ट ऊपर नीचे आ रहा जा रहा है तो उसके भार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, ऐसा किस कारण से संभव होता है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका कि लालटेन मिट्टी के बर्तन में पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान आने का। बैरोमीटर में बात करें अगर बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर में मौसम की जानकारी के लिए ये बनाया गया है। इसमें बैरोमीटर से अगर पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो समझिए कि तूफान आने वाला है। अगर एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ख, बढ़ेगा। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो आंसर हो जाएगा ग, 10 मिनट से अधिक। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी द्रव्य जितना ज़्यादा गर्म रहता है उसका दर उतना ही फास्टली होता है। दर जितना ज़्यादा रहेगा उसका ठंडा होने का दर भी उतना ज़्यादा ही रहेगा, तो कम टाइम लेगा और
धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा क्या करते हैं? तो ये अधिक गर्मी महसूस करते हैं। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जल बर्फ बन जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? आंसर हो जाएगा इसको 273 केल्विन। किस रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और आवृत्ति सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है कि कौन सा नियम सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले है आइंस्टीन। तो आइंस्टीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। न्यूटन की बात करेंगे तो ये गिरती हुई वस्तुओं के नियम बताता है। फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया था और केपलर ग्रहों की गति के विषयक नियम दिया था। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा बढ़ जाता है। यदि दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या होगा उनके साथ? तो आंसर हो जाएगा इसका वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह आंसर हो जाएगा इसका √2 गुना बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में होते हैं कितने रंग? तो यह हो जाएगा 7 रंग। जैसे बैजानी पीनाला इसका फॉर्मूला है याद करने का। सबसे नीचे में बैगनी होता है, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल सबसे ऊपर में होता है। इसी को हिंदी में विविग्योर कहा जाता है। विविग्योर से कलर निकाल सकते हैं इंग्लिश में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा निर्भर करती है किस पे? आंसर हो जाएगा क और ख पर, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के तापमान पर, भार पे नहीं करता है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बंगलोर में। सूची फर्स्ट में दिया गया है उपकरण और उसका किस में काम आता है? तो ये आएगा अमीटर। सबसे पहले देखेंगे कि अमीटर को किस में काम लाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले अमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। अनीमोमीटर से वायु की चाल नापा जाएंगे। पायरोमीटर से उच्च ताप और वोल्टमीटर से विभवांतर नापा जाता है। प्राध्वनिक विमानों सुपरसोनिक प्लान्स के चाल कैसी होती है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका ख, ध्वनि की चाल से अधिक। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आंसर हो जाएगा इसका 36,000 किलोमीटर। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रहा है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर दिया जाए तो पानी का तल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा इसका वही रहेगा। पत्थरों से भरी कोई नाव, क्योंकि नाव पे अगर पत्थर है तो उतना वजन वो अंदर डाल देता है, नाव को उतना नीचे दे देगा। और पानी जब पत्थर खाली करा दिए जाएंगे, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैरा, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का तल वही रहेगा। सूची फर्स्ट में दिया गया है उपकरण और सूची सेकंड में दिया गया है उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने इनका खोज किया था। तो आइए मिलाते हैं इसका। सबसे पहले है ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था? शाक्ले ने। टेलीविज़न का खोज किसने किया था? तो टेलीविज़न हो जाएगा
बेयर्ड ने, J.L. बेयर्ड ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इन ग्राहम बेल ने। और टाइपराइटर का आविष्कार किया था सोल्ज ने। आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इस कारण से वह अंधेरे में उड़ सकता है। प्राश्रव्य तरंगे छोड़ने के बाद उसका जो आवाज़ खुद का जो है आगे से टकरा करके रिटर्न होता है, तो उसको यह पता चल जाता है कि वह कहाँ तक उड़ सकता है। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें? ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, हाइड्रोजन में, लोहे में, जल में चल सकती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका घ, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, यानी डीसी को एसी को, अल्टरनेट करंट को, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च और निम्न करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाले गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा गॉस श्यानता। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। ठंडे प्रदेशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ख, बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती? तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? तो ये हो जाएगा रेडियो तरंगे होती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ग, नियत रहती है। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका घ, इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 37 डिग्री सेल्सियस। चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है? चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस आंख में कौन सा दोष है। तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या लक्षण होता है? सिम्टम्स। तो आंसर हो जाएगा इसका ग, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है? इसको ध्यान से देखिए चित्र को और बताइए कि इनका आंख में कौन सा दोष हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या लक्षण होता है? तो यह आंसर हो जाएगा ख, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता हो तो वह लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता हो तो वह लेंस कौन सा है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा ख, बैंगनी का। चित्र में प्रदर्शित खाली स्थान में कौन सा लेंस है? तो आंसर हो जाएगा इसका क, अवतल लेंस। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होता है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो ये आंसर हो जाएगा आपको 62 ग यानी 4 मीटर्स। लेंस की क्षमता का मात्रक है। आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसका डायोप्टर ही। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होता है। किस प्रणाली पर आधारित होता है? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पे? विकिरण उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। किस कारण? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। क्वार्टज क्लॉक्स निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। आंसर हो जाएगा इसका घ, दाब विद्युत प्रभाव पर। विद्युत मोटर
किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा इसका फैराडे के नियम पर। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? आंसर हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, यानी परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? तो प्रकाश विद्युत सेल हो जाएगा प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस श्रेणी में? तो आंसर हो जाएगा इसका ग समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? आंसर हो जाएगा रॉन्टजन ने। पिच ब्लेंडियस्क है किसका? तो पिच ब्लेंडियस्क हो जाएगा इसका रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से किरणें निकलती है, कैसा किरणें? तो ये आंसर हो जाएगा सभी, यानी अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सभी किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस में होती है? किस किरणों में सबसे अधिक वेधन क्षमता? तो ये हो जाएगा गामा किरणें। अब आया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, उसके वैज्ञानिक का नाम कि किसने इसका खोज किया था। रेडियो एक्टिवता सबसे पहले है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा क्यूरी, मैडम क्यूरी। चुंबकीय क्षेत्र की खोज करता हो जाएगा टेस्ला। श्यानता की खोज करता हो जाएगा पुआयज। और प्रेरण पूर्णांक का हेनरी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ख नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका चैडविक ने। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? समस्थानिक परमाणुओं में होता है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? तो अस्थायी कण हो जाएगा न्यूट्रॉन। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका आइंस्टीन ने। रेडियो एक्टिवता का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सभी सतह, यानी औषधि में, उद्योगों में, कृषि में। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाए इसका ख, यानी नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? तो हाइड्रोजन बम हो जाएगा नाभिकीय संलयन पे। रेडियो 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में उपयोग किया गया था। आंसर हो जाए इसका प्लूटोनियम। रडार के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है? रडार के बारे में तो यह आंसर हो जाएगा इसका, देखते हैं कि क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इसके बारे में रेडियो प्रेसी एवं अभिग्राही का प्रयोग, ये भी सही है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने? तो ये आंसर हो जाएगा फर्मी ने। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें निम्न पदार्थ की होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस पदार्थ की होती है? तो कैडमियम की। ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका क, यानी उत्पादित पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयोग किए जाते हैं किसका? आंसर हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन का। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका नाभिकीय संलयन। आइंस्टीन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन खोज की थी किसका? आइंस्टीन वैज्ञानिक है, उन्होंने इन चार ऑप्शन में से किसका खोज किया था? तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षिकता का सिद्धांत का। जब कांच की छड़े को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका घ, धनावेशित हो जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। न्यूनतम संभव आवेश कितना है? आंसर हो जाएगा इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखते हैं आंसर इसका आंसर हो जाएगा कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ती है। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार
पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए हमारे साथ।